जम्मू के सांबा में तेज बहाव में बही एक कार, घटना का वीडियो सामने आया। जम्मू में तेज बारिश में सड़कों पर भरा बारिश का पानी, लोग गंदे पानी में ही चलने को मजबूर हैं। कर्नाटक में भारी बारिश के कारण हुआ जल जमाव, प्रशासन की खुली पोल। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन के पास में भीषण जल भराव, सड़कें जलमग्न हो गई। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश का दिखा कहर, साइबर सिटी की सड़कों पर सैलाब। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद से नेशनल हाईवे पर जल भराव, यातायात बुरी तरह प्रभावित, कई गाड़ियां जाम में फंसी। गुरुग्राम में सड़कों पर दिखा कई फीट पानी, जल भराव के बाद सड़क पर नाव लेकर उतरा युवक, प्रशासन पर कसा तंज। पहली बारिश में मुंबई के वाशी में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा बारिश का गंदा पानी। यूपी के मिर्जापुर में भारी बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, अंडरपास में भरा पानी। बागेश्वर में लगातार बारिश के बाद लैंडस्लाइड, कई गांवों का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। दुर्ग की शिवनाथ नदी में बहे युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम गहरे पानी में, बाइक तो हुई बरामद लेकिन शख्स की तलाश जारी। मैनपुरी में भारी बारिश के बाद जल भराव में डूबी कार, नगर पालिका की टीम ने रेस्क्यू करके बचाई कार सवारों की जान। अलीगढ़ में भारी बारिश और आंधी के कारण गिरी घर की एक दीवार, 3 लोग बुरी तरह घायल। यूपी के बलरामपुर में तराई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, कई गांवों में बाढ़ के पानी घुसने से लोग प्रभावित। पिथौरागढ़ में लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड, बड़ी संख्या में फंसे हैं तीर्थयात्री। भूस्खलन के बाद रास्ते को साफ करने में जुटी है प्रशासन की टीम, राहत बचाव का कार्य भी जारी। केरल के कई जिलों में आंधी बारिश की वजह से बड़ी तबाही, सड़कों पर गिरे पेड़, आवाजाही प्रभावित। तमिलनाडु के रामेश्वरम में समुद्र का प्रकोप वाहन चालकों को प्रभावित कर रहा है, रेतीले तूफान से कई इलाके प्रभावित। केरल के त्रिशूर में तेज हवा और बारिश के कारण उखड़ा बड़ा पेड़, सड़क हुई बंद। एनसीपी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, शरद पवार और अजित पवार दोनों ही करेंगे शक्ति प्रदर्शन, दोनों ने बुलाई है एनसीपी की बैठक। एनसीपी के दोनों ही धड़ों का शक्ति परीक्षण होगा, शरद पवार और अजित पवार दोनों ही कैंप्स की तरफ से मीटिंग को लेकर व्हिप जारी किया गया। सुबह 11 बजे अजित पवार की होगी बैठक, सभी एनसीपी सांसद, विधायक और एमएलसी की मीटिंग। बांद्रा के एमईटी कॉलेज में अजित पवार की बैठक, अजित पवार गुट को शरद पवार की सख्त चेतावनी। एनसीपी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने बहुमत का किया दावा, बोले 40 एनसीपी विधायक अजित पवार के साथ। मुंबई में शरद पवार की दोपहर 1 बजे मीटिंग, नरीमन पॉइंट पर वाईपी चौहान सेंटर में मीटिंग। एकनाथ शिंदे ने अपने मंत्रियों की बुलाई बैठक, शाम 7 बजे सीएम आवास पर बैठक, शिवसेना के कोटे से मंत्रियों, सांसदों, विधायकों की मीटिंग। मुंबई में मातोश्री में उद्धव गुट की बैठक, दोपहर में अपनी पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे उद्धव ठाकरे मीटिंग। उद्धव गुट का बीजेपी पर हमला, संजय राउत ने कहा कि शिवसेना के बाद एनसीपी को सेम पैटर्न पर तोड़ा गया, बीजेपी को बताया राजनीति का सीरियल किलर। महाराष्ट्र में जोर आजमाइश का दिन, देर रात तक प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार की मीटिंग हुई। कर्नाटक में भी महाराष्ट्र जैसे हालात होने की चर्चा, कुमारस्वामी और येदियुरप्पा के बयान के बाद से अटकलें तेज। कर्नाटक में मुफ्त सुविधाओं को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाएगी बीजेपी, कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी का जोरदार हंगामा। कर्नाटक विधानसभा सत्र के दूसरे दिन नारेबाजी हुई, बार बार स्थगित होता रहा सदन, कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए बीजेपी नजर आई तैयार। कर्नाटक सरकार ने 2021 में पिछली बीजेपी सरकार के दौरान हुए बिटकॉइन घोटाले में एसआईटी जांच के आदेश दिए। 24 के चुनाव से पहले बीजेपी राज्य संगठन में बड़ा बदलाव बीजेपी ने किया, कैबिनेट मंत्री किशन रेड्डी बने तेलंगाना के अध्यक्ष, पुरंदेश्वरी को आंध्र, सुनील जाखड़ को पंजाब तो मरांडी को झारखंड की कमान। प्रधानमंत्री मोदी 7 से 8 जुलाई के बीच में 4 राज्यों का दौरा करेंगे, छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना और राजस्थान पहुंचेंगे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का लिया जायजा, सभा स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया।
प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 7 तारीख को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ, बीजेपी पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक। अखिलेश यादव ने एसपी विधायकों से जुड़े दावों को लेकर राजभर पर कटाक्ष किया। बोले, राजभर को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो अपने विधायकों की संख्या नहीं कर पाएंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज। बालासोर ट्रेन हादसे पर आज तक के हाथ लगी सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट। सिग्नल और दूरसंचार विभाग की गलतियों की वजह से हुआ था यह हादसा। सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में गलत सिग्नल को बताया गया हादसे की वजह। कोरोमंडल एक्सप्रेस को दिया गया था गलत सिग्नल। गलत सिग्नल की वजह से लूप लाइन पर गई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन। लूप लाइन पर खड़ी थी पहले से मालगाड़ी। कोरोमंडल की मालगाड़ी से सीधी हुई थी टक्कर। बालासोर हादसे में 293 यात्रियों की हुई थी मौत। रेलवे बोर्ड ने अब सीबीआई जांच रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कही। पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर बने भारतीय टीम के नए चीफ सिलेक्टर। चेतन शर्मा के इस्तीफे के बाद खाली था पद। एमपी के सीधी में मानवता को शर्मसार कर देने का मामला। बीजेपी विधायक प्रतिनिधि का आदिवासी युवक पर पेशाब करने का वीडियो वायरल। मामले में राज्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कहा, सीधी जिले की घटना अमानवीय, निंदनीय, कठोर कार्रवाई होगी। एमपी के सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने का मामला गरमाया। सीएम शिवराज ने आरोपी प्रवेश शुक्ला को उस पर एनएसए लगाने के आदेश दिए। आरोपी प्रवेश शुक्ला की मां और पत्नी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। सीधी मामले में कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पटना में जीतन राम मांझी ने सीबीआई के द्वारा तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने पर बयान दिया। जमीन के बदले नौकरी देने का मामला है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान। कहा कि तिजोरी भरते रहे और कानून कुछ भी ना बिगाड़े। ऐसे लोगों को जनता के साथ कानून भी सजा देती है। पटना में गठबंधन नेताओं ने लालू परिवार के खिलाफ आरोप पत्र पर उठाए सवाल। कहा कि विपक्ष की बैठक से बीजेपी बौखला गए। दिल्ली में 72 हूरों की स्क्रीनिंग जेएनयू में कन्वेंशन सेंटर में हुए। विवेकानंद विचार मंच ने इसका आयोजन किया। टमाटर और मिर्ची के भाव में तनातनी का रिकॉर्ड। ग्वालियर में 1 किलो टमाटर 250 रुपए किलो, हरी मिर्च 200 रुपए प्रति किलो पहुंचे।